अब थोड़ा स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखिए। ये संख्या देख लीजिए, ये संख्या आपका 1 से लेकर 60 तक के वर्ग का दिया हुआ है डाटा। तो देखिए बाबू जरा सा सुनिए, तो यदि मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर कितना बाबू 0,1, 2 का स्क्वायर 0,4, 3 का स्क्वायर बोला था 0,9 और 4 का स्क्वायर वाह 5 का स्क्वायर, चलिए 6 का स्क्वायर, चलिए 7 का स्क्वायर, चलिए 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। बस अब सुनिए, आपको 10 तक जाना ही नहीं है, 9 तक में ही रुक जाना है। यानी कि आपको सिर्फ 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर आना चाहिए। अब जैसा सुनिए बाबू, देखिए तो अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 0,1 आता है। अर्थात यदि मैं, समझिएगा बाबू आप लोग, अगर स्क्वायर में हटाऊंगा तो LHS से RHS में जाएगा तो रूट बनेगा ना। देखिए एकदम लहे लहे मैं बता रहा हूँ, एकदम हल्के हल्के एकदम ले जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जहां पर जिनको नहीं समझ में आएगा एकदम डिस ब्रेक मार दीजिएगा कि सर हम नहीं समझे, क्योंकि ट्यूशन की तरह यहाँ पर बता रहे हैं। कोई यहाँ पर हजारों बच्चों की संख्या नहीं है, माइक से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँचेगी। तो अगर जिनको भी नहीं समझ में आएगा प्लीज़ तुरंत डिस ब्रेक लगा देंगे हमको कि सर यहाँ पर मैंने समझा। तो यहाँ समझ गए ना कि जब स्क्वायर को RHS में मैं ले जाऊँगा तो रूट अंडर जाएगा। समझ में आया ना। अब सुनिए बाबू, अब जरा सा देखिए, जिस किसी संख्या का, क्योंकि अभी मैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखा रहा हूँ, यानी कि अगर कोई कह दे कि 1225 रूट अंडर बराबर भाट, इसका मतलब कि 1225 का रूट निकालना है। तो देखिए बाबू, किसी भी संख्या का रूट निकालना हो ना, हमको उसके इकाई स्थान को देखना है। किसको देखना है? इकाई स्थान को। तो देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस है, ये सब इकाई कहिए या यूनिट प्लेस इंग्लिश में कहिए, इकाई स्थान ही है। तो देखिए बाबू, जब मैं गौर से देखता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिस किसी भी संख्या का रूट निकालना हो, यदि उसका इकाई स्थान, समझिएगा इकाई स्थान या कहिए इकाई अंक, यूनिट डिजिट यदि 1 है तो इसकी 2 गो पत्नी या कहिए कि इसका 2 गो मेहरानू। कौन कौन बाबू? 1 या 9, 1 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है। देखिए अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 0,1, इकाई स्थान 1 आया। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, इकाई स्थान 1। इसमें दहाई स्थान 0 है, देखिए इसमें दहाई स्थान 8 है, लेकिन इकाई स्थान में कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्थात अगर आप 11 का, 19 का, 21 का, 29 का, 31 का, 59 है, चाहे 59 है, जो भी है थोड़ा सा देख लीजिए, सब का इकाई स्थान 1 होगा, चाहे दहाई स्थान कुछ भी हो। बाबू मेरे जरा सा देखिएगा, 1, फिर देखिए यहाँ पर कौन है 1, फिर देखो 19, 1, देखो इकाई दहाई स्थान कितना बाबू 6, देखो यहाँ दहाई स्थान कितना है 6, लेकिन इकाई स्थान तो 1 ही है ना। अब समझ में कुछ आया? यानी कि हमको किससे मतलब है? इकाई स्थान से। तो जिस संख्या का, यानी रूट में जिस संख्या का इकाई स्थान 1 रहेगा, उसका रूट जब निकालेंगे तो कौन सा मान आएगा? या तो 1 या तो 9। अब आगे बढ़ेंगे बाबू थोड़ा सा। यदि जिस संख्या के, यानी कि रूट के अंतर्गत जिस संख्या का इकाई स्थान यदि 4 आएगा तो उसका 2 गो मेहरानू होगा। और वो 2 गो मेहरानू कौन है बाबू? 2 या कौची 8। यहां तक समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे आप। चलिए बाबू अब सुनिए, चाहे आप लोगों का, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप लोगों का 14 हो, चाहे 4 हो, चाहे 24 हो, चाहे 34 हो, चाहे आप लोग देख लीजिए 28 हो, 18 हो, 38 हो, देखिए यहाँ पर डाटा में कोई दिक्कत? अब सुनिए, जिस संख्या के, यानी रूट के अंतर्गत जिस संख्या का इकाई स्थान 9 हो, दहाई में कुछ भी हो लेकिन इकाई में 9 हो, उसका 2 गो मेहरानी। कौन कौन बाबू? वाह क्या बात है बाबू, 3 या 7। उसी तरह से जिस संख्या, यानी रूट के अंतर्गत जिस संख्या का इकाई स्थान 6 हो, उसका 2 गो मेहरानू। और 2 गो मेहरानू कौन होगा बाबू आपका? देखिए 4 या कौची 6। अब सुनिए, 5 एकलौता है। 5 रूट के अंतर्गत जिस संख्या का इकाई स्थान 5 होगा, वो बहुत पतिव्रता है, चाहे पत्नी व्रता है बाबू, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्नी या पति रखता है और वो मान है 5। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिएगा। मान के चलो कि ये 2 दोस्त है, दोनों दोस्त को मैं बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूँ, तो जब इन दोनों में जब लड़ाई होगी तो ये फैसला करने के लिए हमें बुलाएगा, क्योंकि सर आप हमें भी जानते हैं और इनको भी जानते हैं, अब आप ही कहिए कौन सही कौन गलत। तो शादी विवाह में भी अगुआ का रोल कुछ वैसा ही होता है।
अगुआ जो होता है मीडिएटर लड़की पक्ष को भी जानता है, लड़का पक्ष को भी जानता है। समझ में आया ना? तो जस्ट उसी तरह से यहाँ पर देखिए बाबू, जस्ट उसी तरह से देखिए, देखिए 6 आ 6, 5 से 6 एक ऊपर और 5 से 6 एक नीचे। देखिए इकाई स्थान 6, तो 5 से एक ऊपर 5 एक नीचे, इसीलिए 5 पंचेती करेगा। दूसरा उपाय समझिए, यानी दूसरा तरीका है या दूसरा वे में समझिए। अब सुनिए, इकाई स्थान 9, इकाई स्थान 9, 5 से 2 ऊपर और 5 से 2 नीचे। 4 आ 4, 5 से 3 ऊपर 5 से 3 नीचे, 1 और 1, 5 से 4 ऊपर और 5 से 4 नीचे। यानी यूं कहिए कि 1 आ 9 के बीच बिचवा है 5, 2 8 के बीच बिचवा है 5, 3 और 7 के बीच बिचवा है, और 4 आ 6 के बीच बिचवा है 5। समझ में कुछ आया? इसीलिए 5 पंचैती करेगा। अब जरा सा सुन लीजिए बाबू, अब रटना नहीं है, याद नहीं करना। सुनिए, अगर कभी कह दे कि रूट अंडर, सुनिए ऐसे कह देगा रूट अंडर 6 2 5 4 के रूट निकालना है, तो इकाई स्थान कितना है 4, तो रूट अंडर, ऐसे सोचो कि रूट अंडर 4 का मान कितना होता है 2, तो एगो 2 होगा और एगो कितना होगा 8, आ बीच में कौन का है? क्या कि सुनिए, देखिए राज की बात मैं बता रहा हूं, कोई से कहिएगा मत। तो देखिए कुछ दोनों को जोड़िए तो कितना होता है 8 आ 2, 7 आ 3, 4 आ 6, बस। कैसे? सुनो, अगर एगो अगर 2 होगा तो दूसरा मेहरारू कौन होगा? 10 में से 2 को घटाइए ना, कहले याद करना है। अरे 10 में से 2 पेलना कितना लो 8। अगर एगो मेहरारू 1 होलो तो दूसर की कौन होता? अच्छा, एगो मेहरारू 4 होगा तो दूसर का कौन होगा? यहाँ तक समझ गए ना? अब निकालना सीखिए रूट। तो चलिए बाबू, अब मैं रूट निकालना सिखा रहा हूँ। अगर यहाँ से अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो पूरा का पूरा आज का क्लास बेकार है। देखिए बोर्ड पर 73 96, इसको रूटन करना। बैठ जाइए बाबू, बढ़िया से तशरीफ रख लीजिए, टिका लीजिए। अब जैसा सुनिएगा, मजा आ रहा है ना? अब थोड़ा सुनिएगा, 73 96 इसका हमको रूट निकालना है। तो सुनिए बाबू, मैया थोड़ा सा बोर्ड पर देखेंगे, प्लीज शर्माना लजाना नहीं यहाँ पर, क्योंकि आप पहला दिन है तो हो सकता है थोड़ा सा हेजिटेशन हो, लेकिन हेजिटेशन मत रखिए। जिस तरह से घर पर आप अपने मम्मी पापा से बात करती हैं, भाई से बात करती हैं, उसी तरह से हमसे भी यहाँ बात करनी है। वहाँ पर आपको जरूरत पड़ता होगा पैसा की, तो वहाँ पर कहते हैं पापा पैसा दीजिए, तो यहाँ पर तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसे कहिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सर बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना? यहाँ पर शर्माना नहीं है। जब हमको, ध्यान से सुनो, यदि हमको 73 96 का स्क्वायर निकालना होगा ना, तो हम दाहिना से के अंक छाटेंगे 1 अंक। लेकिन अगर 73 96 का अगर रूट निकालना है तो हम दाहिना से कितना अंक छाटेंगे? क्योंकि देखिए बाबू, जब हम 1 का वर्ग लिख रहे हैं 0 1, तो 0 1 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 1। यानी कि देखिए 1 का स्क्वायर हमको 0 1 जोड़ा के रूप में है, तो जोड़ा के रूप से हम रूट निकालेंगे तो 1 अंक आएगा। तो हम क्या करेंगे बाबू, दाहिना से कितना अंक छाटेंगे 2 अंक। अब हम बताए थे कि इसका इकाई अंक देखना है, तो रूट 6, तो रूट 6 का इकाई स्थान कौन कौन होता है मालूम है? पहले तो रूट 6, तो रूट 6 का मान कितना 6, क्योंकि देखिए रूट अंडर 36 का 6 होगा, ऐसे याद करिए। तो 6 का या तो 6 और दूसरा बीच में कौन, क्योंकि 5 पंचेती करेगा। जिसका 2 पत्नी हो गया उसका पंचेती करने के लिए 5 जाएगा। समझ में आया? अभी 96 का कोई यूज नहीं है। अब सुनिए बाबू, यहाँ पर आ गया 73, तो रूट अंडर 73। थोड़ा सा सुनिएगा बाबू, 1 का वर्ग है, देखिए 1 का वर्ग यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9। तो जाहिर सी बात है बाबू, यदि मैं 0 9 का रूट अंडर करूंगा तो कौन आएगा? यदि मैं 16 का रूट करूंगा तो क्या आएगा? यदि मैं 25 का रूट करूंगा तो क्या आएगा? यदि मैं 64 का रूट करूंगा तो क्या आएगा? यानी कि समझिए कि अगर इन सब संख्या का अगर हम रूट करते हैं तो इसका LHS का संख्या आता है। अर्थात अगर रूट अंडर 900 करते हैं तो LHS में कितना आएगा 30। यदि रूट अंडर 1024 करेंगे तो LHS, वाह क्या बताओ। तो अब मैया थोड़ा सा आप बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? तन्नू जी। आप बताएंगे मैया, 73 रुपया आपके पास है, समझिएगा आपके पास 73 रुपया है। इतना सारा आपके पास लिपस्टिक भरा पड़ा है दुकान में, तो आप कौन सा लिपस्टिक खरीद पाएंगी? देखिए 73 रुपया आपके पास है और आप 73 रुपया ही मार्केट में लेकर के गई हैं, आप सभी लोग समझेंगे। तो 73 रुपया, तो थोड़ा सा आप देखेंगे बाबू, 73 रुपया, आखिर 73 है कहाँ पर? देखिए 73 कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं, लेकिन ये तय है कि 73 जो है बाबू 64 और 81 के बीच में है। ये समझिए आप लोग कि 73 जो है कहाँ कहाँ है बाबू?
64 और 81 के बीच में, अर्थात 73 रुपया का मार्केट में कोई लिपस्टिक नहीं है, और लिपस्टिक है 64 रुपया का और एक लिपस्टिक है 81 रुपया का। तो सही सही बताइएगा ईमानदारी से, आप कौन सी लिपस्टिक को खरीद पाने में सक्षम है, 64 रुपया वाला या 81 रुपया वाला? बिल्कुल सही। देखिए ऐसे मैया बोले कि सर मेरे पास 73 रुपया है, प्रतिभा जी कौन लिपस्टिक ले पाएंगी? 64। अब देखिए रूट अंडर 64 का मान कौन सा है, तो यहाँ पर रूट अंडर 73 है, तो रूट अंडर 73 का कोई मान यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो उससे छोटा वाला मान लेंगे। तो रूट अंडर 73 से छोटा कौन है? रूट अंडर 64, और रूट अंडर 64 का मान कितना है? तो सुनिए 8 हम यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, यानी कि लड़ाई हो रहा है 86 और 84 के बीच में। 86 का रहा है कि हमरा में चला, 84 के हमर रूम में चला, लेकिन पंचायती करेगा 85 कि केकरा भी तू जेब। तो सुनिए 85 का कोची निकाल लेना है, ए स्क्वायर। तो मैं 85 का स्क्वायर निकालें, यानी कि जिस संख्या का इकाई स्थान 5 हो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका बताऊं। 5 का स्क्वायर, चलिए 8 में एक जोड़िए, और 9 गुने कितना? 8, कितना? 72। अब रुकिए 72, देखिए ये लास्ट वाला छोड़ दिएगा, ये वाला देखिए 72 से 73 ज्यादा है कि 72 से 73 कम है? 72 से 73, इसको देखिए 72 से 73 ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। देखो इससे ही ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि एकरा से बड़का वाला न होगा, तो कौन होगा बाबू? 86 ना कि 84। चलो बुआ तुम बताओ रे, इतना मार मान, सुन 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 समझना बउआ रे, मान के चलो कि कोई बड़का भाई है कोई छोटा भाई है, तो बड़का भाई के जो पत्नी होगी वो बड़की भौजी, आ छोटका भाई के जो पत्नी होगी वो छोटकी भौजी। तो देख 72 से 73 जरा हमरा निकाले लगी है, ई 85 से, यानी कि जो पंचायती करे अलग है ओकरा से ही बड़का मान है, तब बड़का के होते ही एकरा से छोटा मान रहती है, तब छोटा के होती है। अगर यहाँ पर 73 के जगह रहती है 7196, तब केकर होते ही? 84 के। समझ में कुछ आया? क्योंकि 85 का तो 7225 यहाँ पर हमको दिल ही है, तो हमको इसी से ना कंपेयर करना है जी। समझ में कुछ आया? चलो दूसरा कोई संख्या बोलो, कोई निकाल, तू ही निकाल कर, कुछ नाम हो तो आदित्य कुमार, मोबाइल निकाल। तो ई उम्र में ना मोबाइल लेके चलो तो कहीं बुढ़ारी में चलबे। निकालो जी कोई, हाँ 90 98। देखिए इधर बोर्ड पर, देखो इधर अगला, देखो जी 90 98 90 98। चलो चलो बाबू देखोगे यहाँ पर रूट अंडर, रुकना पहले, अरे बोल दिया ना पहले हमको बोलने, जो कई बार कहे हैं मास्टर नहीं बोले दे, कहाँ बैठल है तोरा पता ना हो। मैया और बउआ जो कल नहीं आए थे, कल इसे मैं ऑफर दिया था, यदि आप लोग फ्री पढ़ना चाहते हैं तो एक ऑफर है। जो भी लोग कल नहीं आए थे फ्री पढ़ना चाहते हैं अगर, तो एक ऑफर है। यदि किसी भी संख्या, यहाँ इतना संख्या आपका दिया हुआ है, किसी भी संख्या का स्क्वायर का इकाई स्थान यदि आप 2 3 7 8 में से कोई भी या सभी 2 3 7 8 में कोई भी एक, या तो 2 या तो 3 या तो 7 या 8 खोज के दिखा दीजिए, लाइफ टाइम आपके बाल बच्चेदार को भी फ्री मैं पढ़ाऊंगा, उनके बच्चे के बच्चे को भी मैं फ्री पढ़ाऊंगा, यदि 2 3 7 8 खोज दीजिएगा तो। कभी नहीं रहेगा 2 3 7 8, देखिए कभी नहीं है। देखिए 2 3 7 8 कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि जिस किसी भी संख्या का इकाई स्थान 2 3 7 8 रहेगा उसका कभी भी परिपूर्ण वर्ग मूल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी संख्या ही नहीं है धरती पर जिसको कि किसी खास संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर इकाई स्थान 2 3 और 7 और 8 आवे। समझ में कुछ आया? यानी कि किसी भी संख्या को देखिए 27 का वर्ग यानी 27 गुना 27, 26 का वर्ग 26 गुना 26, यानी किसी भी संख्या को यदि उसी खास संख्या से गुना करते हैं तो इकाई स्थान जब 2 3 7 8 आवे नहीं करेगा, तो आप कैसे सोच ले कि 2 3 7 8 रहेगा तो उसका रूट निकलेगा। समझ में आए कि नहीं? जब यहां से 1 2 3 कदम यहां पर हम है नहीं है, जब आवे नहीं करेंगे तो लौटने का संभावना कहां से है? अब समझ में कुछ आया? चलिए तब बोर्ड पर देखिए, अभी जो क्वेश्चन पूछे बच्चा 90 98, ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। यानी कि कभी भी किसी संख्या का इकाई स्थान, यानी कभी भी किसी संख्या का वर्ग का इकाई स्थान 2 3 7 8 आ ही नहीं सकता है। गांठ बांध लीजिए। चलिए हो गया बुआ? हाँ पूछो।
हाँ देखे ने बोला वह 2600 के बिल्कुल कोई बात नहीं है। देखो 2600 का रूट अंडर निकालने के लिए कर रहा है, इसका भी नहीं निकलेगा। क्यों? सुन लीजिए, सबसे पहले सुनिएगा, सबसे पहले देखिए दाहिना अंक कितना है, सॉरी अंतिम में कितना, 2 गो छाटना है तो 2 गो जीरो के गो जीरो। अब सुनिए इकाई स्थान 6, इकाई स्थान 6 का कितना होता है 4 या 6, लेकिन यहाँ पर 26 खुद 26 परिपूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि परिपूर्ण वर्ग है 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 से लेकर 36 तक के बीच में जो भी आता है, जैसे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, इतना का जब भी तुम रूट निकालोगे दशमलव में जाएगा, क्योंकि परिपूर्ण वर्ग होता है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। आप 4761 बोले हैं, रूट अंडर निकालना है, दाहिना से क्या करना है अंजलि, समझ रही हो? अगर आज नहीं समझेगी तो मैं कूट दूंगा, मैं भूल जाऊंगी तुम एक गर्ल हो। और आप लोग बॉयज लौंडे समझ रहे हो? चलिए जो नहीं समझेंगे बाबू प्लीज बोल देंगे सर ना समझ, चाहिए यार ना समझ ली, कुछ भी बोल सकते हैं। बोर्ड पर दाहिना से 2 अंक छाट लेना है, 1 का कौन कौन, क्योंकि रूट अंडर 1 का 1, तो जब 1 होगा तो 9, बीच में पंचायती कौन करेगा, वाह। अब इसका कहानी खत्म। अब 47 देखना, तो रूट अंडर 47 किसके किसके बीच में है, तो 66 67 अब बीच में कौन है, तो किसका लेंगे, रूट अंडर 36 का मान, 6 को यहाँ पर पेल देना है। अब सुनिए बाबू, अब 65 का स्क्वायर निकालिए, 5 5 6 में 1 जोड़िए 7, 7 6 42 से 47 बड़का की छोटा, तो किसका होगा, am I right और रॉन्ग, वाह क्या बात है, थैंक यू। अब आप निकाल सकते हैं